तो आज संत रविदास की जयंती है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में संत रविदास का मंदिर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम के दौरे को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। तो रविदास की जयंती को बीजेपी बड़े ही भव्य तरीके से मनाने की यहां पर तैयारी कर रही है। पीएम मोदी भी इसका हिस्सा होंगे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में संत रविदास का मंदिर है, जिसमें पीएम मोदी पूजा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि वो संत रविदास जी की जयंती पर उनके मंदिर में जाकर पूजा वो करेंगे। और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा वहां पर पुख्ता कर दी गई है और मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। तो संत रविदास की आज जयंती है। एमपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। अनुसूचित जाति के छात्रों को स्वीकृति पत्र आज मिलेगा। कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। सीएम शिवराज वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। कटनी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वीडी शर्मा कटनी में शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो संत रविदास की जयंती को जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में पीएम मोदी करोल बाग में संत रविदास जी के मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे और मध्य प्रदेश में भी संत रविदास की जयंती को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी बीजेपी की पूरी हो चुकी है। एमपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज होना है। संत रविदास की जयंती पर अनुसूचित जाति के छात्रों को स्वीकृति पत्र सीएम शिवराज आज देंगे वर्चुअली तरीके से। कौशल उन्नयन के लिए यह स्वीकृति पत्र मिलेगा। वहीं कटनी में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं लाइव। अरुण, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, संत रविदास की जयंती को बीजेपी पूरे ही देश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाने जा रही है और इसका असर एमपी में भी आज हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, जैसा कहा जाता है कि संत रविदास ने कुप्रथाओं को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी और भी अनुसूचित जाति के वो महान गुरु भी हैं और कबीर पंथी भी वो रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में जयंती उनकी मनाई जाएगी और पूरे देश में इसको मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद रविदास के मंदिर जाएंगे और मत्था टेकेंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पंचायत से लेके राज्य स्तर तक इस जयंती को मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसलिए वो वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि उनको भोपाल के भव्य कार्यक्रम में आज शामिल होना था। वीडी शर्मा भी कटनी में जाकर शामिल होंगे। इसके अलावा अगर विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी इसको भव्य तरीके से मना रही। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी सागर में रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोनों ही दल इस रविदास जयंती को भव्य तरीके से मनाने की आज तैयारी कर रहे हैं। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर रविदास जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही जो पद्मश्री है प्रहलाद टिपानिया, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरी राज्य में जयंती भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है और इसको जो आगामी चुनाव है उसको जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 35 विधानसभा की सीटें हैं और करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर अनुसूचित जाति के वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इनको लुभाने के लिए, इनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए भी दोनों ही दल इस जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं और आज इसको मनाने वाले हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2018 में जो 35 अनुसूचित जाति की सीटें, उनमें से 19 बीजेपी ने जीती थी और 16 कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अब 2023 का जो चुनाव है उसकी तैयारियां दोनों दलों ने कर दी हैं, इसलिए इन सीटों पर अधिक से अधिक कब्जा दोनों ही दलों का रहा है। इसलिए दोनों ही दल पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ इसको मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन और